लेकिन इलेक्शन तब हो जब वो मर्द मुजाहिद को बाहर बुलाएं, उसके सामने खड़े हो गए फिर इलेक्शन करें, फिर बात है। वरना तो अकेले वन पार्टी रूल होगा भाई, अकेले अकेले जो है ना इलेक्शन लड़ लो, फ़ायदा कोई भी नहीं है। उसको निकालो बाहर, फिर इलेक्शन लड़ो, देखते हैं कौन जीतता है। आप कुछ भी कर लें, ये लोग कुछ भी कर लें, ये लोग नहीं जीत सकते। उसको निकालो बाहर, सामने खड़ा करो, इलेक्शन लड़ाओ, देखते हैं फिर कौन जीतता है। तो कौन सी हुकूमत है जिसमें जो है वो अच्छा काम हो रहा है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जरदारी साहब के में महंगाई बहुत कम थी भाई, हम लोगों ने सही कमाया भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पेट्रोल की कीमत में 50 रुपये से ज़ायद की कमी हुई है। इसके अलावा जो है डॉलर जो है वो 290 रुपये से नीचे जा चुका है, जो कि 300 से ऊपर था। डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में इस बड़ी कमी के बाद महंगाई में कमी आई है कि नहीं, ये हम जानते हैं आवाम से और उनसे पूछते हैं कि महंगाई में इजाफा हुआ है या महंगाई जो है वो उसमें एक कमी आई। कारोबार की पोजीशन वही डाउन ही चल रही है, ऐसा नहीं। मतलब ये पेट्रोल जो 50 रुपये कम हुआ है 2 माह में, इसमें इसके बाद कोई कमी नहीं आई। पेट्रोल में तो कमी आई है, वो बाइक वालों को फ़ायदा हुआ है, लेकिन इसमें जो नहीं यार, पेट्रोल में तो वो तो मैं कह रहा हूँ कि पेट्रोल में तो कमी आई, अशिया की कीमतों में कमी आई। यही तो मतलब है कि अशिया की आइटमों में कमी नहीं आई है, वो खाली पेट्रोल पे ही कम हुआ है। बाकी आगे अगर जो रेट बढ़े हुए थे, एक चिंची की मिसाल ले लें आप, जो चिंची पे रेट बढ़े हुए थे वो पेट्रोल यानी पेट्रोल पे कमी हुई, लेकिन उन्होंने कोई रेट कम नहीं करे किराए के, वो किराए के रेट वहीं के वहीं हैं। तो यही इस तरह हमारे पे कि पीछे से जो कमी हुई है वो हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं। यहाँ पर जो है आप क्या करना आए थे, खरीदारी करने? बस सर ये क्रॉकरी के सामान वगैरह लेने आए थे। अच्छा, इसके अलावा जो क्या लिया आपने? इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें लिए, कंबल वगैरह लिए, लेकिन हालात बहुत ख़राब है सर, हालात बहुत। कीमतें कम नहीं हुई? कीमती सर एक चीज़ की डबल रेट मिल रही है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। तो मतलब पेट्रोल और डॉलर के नीचे जाने से कोई रिलीफ नहीं मिला? नहीं नहीं सर, जब तक खान साहब वापस नहीं आएंगे ये महंगाई उसी तरह ही रहेगी। और हर चीज़ का डबल रेट, 1000 से 2000 का रेट बता रहा है, नीचे कोई नहीं आ रहा। बिल्कुल इस हुकूमत से हम लोग बहुत तंग है सर, परेशान है, दुकानदार भी परेशान है, ग्राहक भी परेशान है कि चीज़ों की कमी में महसूस नहीं हो रही हमें। मैं देखिए इसका जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है इसकी जिम्मेदार, पब्लिक थोड़ी है। उसको उनके पास कोई है ही नहीं कि जो इसको चेक एंड बैलेंस करें, कोई भी नहीं है इनका, कोई भी नहीं है इसका। कमिश्नर कराची पूछने वाले नहीं? कुछ कोई भी नहीं है, सब ठप्पे के पैसे ले रहे हैं, कुछ नहीं है सर। लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ उससे। पेट्रोल कम, हर चीज़ वही महंगी वही है, वही हर चीज़ है, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ उसमें से। पेट्रोल कम हुआ तो, लेकिन वही चीज़ें, आटा ले लो, चीनी ले लो, हर चीज़ पे वही रेट है। जाओ तो वही कहते हो हमारे पास पुराना माल है, कोई वो कहता ही नहीं। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आप बात करें ना कि क्यों नहीं होता ये कम होना चाहिए ना पैसे इसमें। आटे पे, इस पे, चीनी पे वही के वही रेट है। यहाँ पे कोई आटे में, चीनी में, इसमें किसी में चीज़ में कोई कमी नहीं है। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, आपको भी मालूम है। बाजार में आप चक्कर लगा रहे हैं, मतलब कोई डिस्काउंट भी नहीं है। आप देखें सामान लिया, कोई डिस्काउंट नहीं। देखिए पेट्रोल जब बढ़ता है या डॉलर ऊपर चला जाता है तो महंगाई होती है, महंगाई होती है। जब ये नीचे आती है तो कम क्यों नहीं होती है अशिया की कीमतें? आप ये आपको भी मालूम है क्यों नहीं होती है। आप क्या समझते थे कि आप तो सरकारी है, माशाल्लाह, सरकारी है, देखते मकसद है कि इतना हमारा भी नहीं, हम लोग अपने काम में मसरूफ होते हैं। अच्छा, हाँ तो पहले से जो है गुजारा आसान हो गया या बहुत ज़्यादा मुश्किल? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। चीज़ें सस्ती हुई कि नहीं हुई? नहीं, चीज़ें किधर सस्ती हुई। पेट्रोल तो बहुत नीचे चला गया, डॉलर भी नीचे चला गया। पेट्रोल नीचे चला गया, लेकिन पूछने वाला कौन है कि ये दुकानदारों के पीछे, इनसे पूछ ले कि सामान क्यों सस्ता नहीं कर रहे, उनसे भी रेटें बढ़ गई। जो पहले एक्शन ये लेते नहीं है, वैसा टीवी पे आके प्रोग्राम में करता है, एक्शन लेने का नाम नहीं लेता है। एक्शन लेना चाहिए। गरीब आवाम भूख से मर रहे, महंगाई से मर रहे, कह रहा है महंगाई नहीं है। आवाम बात करेगा तो मजदूरी से फिर निकलेगा। ये महंगाई में कमी हुई कि नहीं हुई? नहीं, कमी नहीं हुई बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जिस लिहाज से महंगाई हुई थी ना, उस लिहाज कमी नहीं हुई। बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। तो आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो है वो गुजारा करना बहुत मुश्किल है? जी जी मिडिल क्लास के जी लिए जी खास बहुत तौर पर। मुश्किल, बहुत मुश्किल है। बल्कि मिडिल क्लास से क्या यहाँ पर तो जो है हाँ, हर क्लास ही परेशान बैठी हुई है। नहीं, बहुत महंगाई, 200-300% महंगाई हो गई। कस्टमर के पास तो पैसे ही नहीं है मेरे भाई। कस्टमर तो महंगाई ऐसे मरा हुआ है। चीज़ों के रेट वहीं के वहीं रुके हुए हैं। सिर्फ ये बात बयान ही है कि चीज़ें रेट कम हो गए मार्केट में। मार्केट में किसी चीज़ के रेट कम नहीं हुआ, सब अपनी जगह पे रुके हुए रेट। सिर्फ बोला जा रहा है बस, सिर्फ अखबार में और मीडिया में सिर्फ बोला जा रहा है कि बाहर कुछ भी कम नहीं हुआ। बाहर अपने फिक्स रेट हैं सबके। कमिश्नर कराची तो वह बैठे हुए हैं, बस सो रहे हैं वो, उनके पास टाइम ही नहीं है भाई। महंगाई में तो सर किधर कमी आई है, महंगाई तो उसी तरह है। बिल्कुल। महंगाई में अगर कमी होती तो इस टाइम पे आवाम जो है ना माशाल्लाह बहुत रश होती है। अभी तो कम तर रश है। पिछले साल माशाल्लाह इस टाइम पे बाज़ार में पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। और अभी आप खुद देख सकते हैं, बाज़ार की विज़िट कर लें,
आपको पता चल जाएगा क्या सीन हो रहा है। आप मुझे ये बता दें, कोई बोलने वाला होता तो ये हमारे हुक्मरान 5 रुपये लीटर के नीचे गिरा देते हैं, ठीक है, और 20 रुपये बढ़ा देते हैं। कोई पूछने वाला होता तो ये 20 रुपये बढ़ाते। नहीं है, नॉर्मल है काम। आवाम के पास है ही नहीं है, कुछ कहाँ से होएगा। ऐसे तो होएगा, लेकिन पीछे से महंगाई इतनी होगी, क्या करें। पीछे गोदामों में जाएं, ये जो हम लोग 300 की लाते थे, अभी 600 रुपये दाना मिल रहा है। कस्टमर वगैरह ग्राहक वगैरह ये आपके सामने हम लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं, बाकी है ही कोई नहीं। मैंने दूसरों से ही बात की, वो कह रहे हैं कि बहुत जो है ना इसमें जो है स्लो है असल में जो भी आते हैं बोलते हैं जी महंगाई है और नहीं ले सकते। अब हम लोगों को चीज़ें जो है जिस रेट पे मिलती हैं ना, उससे हम तकरीबन कम करके बेच रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे किराए देने होते हैं, हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मेन होल सेलर जो उन्होंने कोई रेट कम नहीं किए, इस वजह से हमारे लिए भी मसले मसाले, क्योंकि हमारे रोज़ के खर्चे, बाज़ार के गाड़ियों के खर्चे हैं, बाज़ार वालों के, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा। लेकिन किस हुकूमत में जो है आप समझते थे कि बहुत अच्छा काम हो रहा था? हुकूमत का क्या बोलें, हुकूमत के अंदर जो भी आ रहे हैं वो सारे अपने चक्कर में आ रहे हैं सर। अवाम का किसी ने नहीं सोचा। अवाम का जो सोचेगा तो ज़ाहिर है अवाम को कोई ना कोई रिलीफ देंगे ना। मतलब यानी महंगाई में आपको मतलब कोई कमी नहीं है। कस्टमर वगैरह ग्राहक जो है, कस्टमर पहले आटा चीनी ये लेगा, ये हमारे पास से आके ये शेयर लेगा भाई, तो आटे चीनी इतने महंगे हो, आटा थोड़ा सा सस्ता हुआ है। वो अभी किस चीज़ की शॉप है ये? पर्दों की पर्दों की जी। तो पर्दों के भी तो रेट बढ़ गए होंगे। रेट बढ़े हैं, एक गज के ऊपर जो है ना 100 रुपये बढ़ा हुआ है हमारा। 100 रुपये गज के ऊपर? कम से कम 70, 80, 75 इस हिसाब से रेट बढ़े हुए। तो कौन सी हुकूमत है जिसमें जो है वो अच्छा काम हो रहा है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जरदारी साहब के हुकूमत में महंगाई बहुत कम थी भाई। हम लोगों ने सही कमाया भी है, अभी कमा नहीं सकते, उड़ा सकते हैं, खर्चा है नहीं है। 8 फरवरी को आप चाह रहे हैं बिलावल वज़ीर आज़म? हम तो चाह रहे हैं बिलावल वज़ीर आज़म जो महंगाई के हिसाब से हो सर, मगर ये है कि जरदारी साहब की हुकूमत में जो है ना बहुत महंगाई कम थी। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि आप ये ख़रीदारी कर रहे हैं, महंगाई में कुछ कमी आई कि नहीं? महंगाई तो स्टिल वैसी है, वैसे ही है, लेकिन 1-1.5 महीने से ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ी सी ठहरी है। 2 महीने में तो पेट्रोल देखें आप 50 रुपये कम, कुछ स्टेबिलिटी आई है, कुछ ठहरा हुआ है, थोड़ा बहुत आया है, कुछ ठहरा हुआ है, सब्जी वगैरह दालें वगैरह हाँ कुछ कंट्रोल में है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? सर ये बताएं महंगाई में कुछ कमी आई है या वैसे ही है कम महंगाई? हमें तो वैसे लग रही है। वैसे ही लग रही है आपको? बिल्कुल कोई कमी नहीं आई है? नहीं आई। दालें चावल आटा वही सब्जी सब वैसे ही है? वही महंगाई है। तो पेट्रोल की कीमत नीचे आई, डॉलर की कीमत नीचे आई, कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं पड़ा हमें बिल्कुल भी नहीं। सर जल्द से जल्द यार महंगाई कम की जाए। हम गरीब आवाम बहुत परेशान हैं, जहाँ पे भी कुछ लेने जाते हैं तो महंगी से महंगी चीज़ मिलती है, कोई कमा पेशी नहीं इसमें। पूरे पाकिस्तान में कई, ये अभी हमने लिए है, ये 2 पैकेट आपने कितने के लिए? ये 1000 रुपये के हमें मिले। हम गरीब अच्छा, पहले कितने का लेते थे आप? पहले यही तकरीबन 500 का, 500 400 का। आप ये देखें 1000 रुपये के 2 पैकेट लिए। गरीब आदमी कहाँ जाए। अब घी पहले हमें कितना कमा पेशी में मिलता था, आज घी लेने जाएँ 370 रुपये का 1 किलो मिले रहा, कहाँ जाए। 700 रुपये का मिले रहा, 800 रुपये का। आटा लेने चले जाओ, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हुकूमत से यही गुजारिश, माना जो है वो कितना खर्चा हो जाता है? महाना जहाँ पहले होता था 10 से 15 हज़ार होता था ना, वहाँ आज हो रहा है 40,000 रुपये का खर्चा। घर पर रेंट का घर होता है, 15 हज़ार रुपये रेंट लगा लो, 20 हज़ार रुपये पहले खर्चा होता था घर का, अब वो 30 पे चला गया, 40 पे चला गया। महंगाई के दौर से जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे घर चल रहा है। अब गरीब आदमी कहाँ चलाए। पेट्रोल ये सस्ता हुआ है लेकिन ये वापस महंगा हो जाएगा। इलेक्शन आने दें, इलेक्शन के बाद ये महंगा होगा। और एक जो हमारा मर्द मुजाहिद था उनको उठा के इन्होंने डाल दिया जेल में, अब वो अंदर है बेचारा, बाहर ये लूट माल चल रही है, सब कुछ ये होता रहेगा, इसमें कुछ नहीं बदलेगा। अभी इन्होंने IMF से मुआहदा किया है, उसमें जो है ना ये, और आलमी मार्केट में, आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है, उसके बावजूद हमारे पास यहाँ पे 16 तारीख को कितना पेट्रोल सस्ता हुआ है? सिर्फ 2 रुपये। सर तकरीबन 10 रुपये का तो इनको रिलीफ देते हैं आवाम को। 8 रुपये और 40 रुपये भी तो उससे पहले हुआ है, लेकिन बढ़ा भी तो है ना उससे पहले। कहाँ तक गया ये? 300 से ऊपर तक गया है, लेकिन ये तो नहीं बढ़ना चाहिए था ना। कहते हैं कि पूरी दुनिया में ये सारा पेट्रोल बढ़ा है, आलमी मंडी में बढ़ा है, अमेरिका में पेट्रोल कितने का? कोई कमी नहीं आई है। अशिया है कि आटे में नमक के बराबर में इतनी कमी आई है। कोई चीज़ अगर मिसाल 100 रुपये की मिलती थी, ज़्यादा 90 रुपये की मिलती है, आटे में नमक के बराबर कमी आई है, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। और कोई इतना, ये हुकूमत अभी इसके बाद इलेक्शन होंगे, वल्लाह आलम इसके बाद ये लोग क्या करेंगे। और एक ही निज़ाम चल रहा है, जंगल कानून। इलेक्शन तो होंगे इंशाल्लाह, ये तो करेंगे इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन तब हो जब वो मर्द मुजाहिद को बाहर बुलाएं, उसके सामने खड़े होके फिर इलेक्शन करें, फिर बात है। वरना तो अकेले 1 पार्टी रूल होगा भाई, अकेले जो है ना इलेक्शन लड़ लो, फ़ायदा कोई भी नहीं। उसको निकालो बाहर, फिर इलेक्शन लड़ो, देखते हैं कौन जीतता है।
मैं कहता हूँ 2/3 से वो जीतेगा, उसके बराबर में ये लोग इलेक्शन लड़ नहीं सकते। वो ऐसा बंदा है। आज हो ना ऑनेस्ट इलेक्शन कराओ ना। अब ये पीपी कराची में कौन है, सिंध में कौन है, पीपी है साहब। सीधा सीधा मैं आपको लिख के लेता हूँ 100 आउट ऑफ 100% जो है ना ये धांधली होगी, वरना ये लोग नहीं जीत सकते। आप कुछ भी कर लें, ये लोग कुछ भी कर लें, ये लोग नहीं जीत सकते। उसको निकालो बाहर, सामने खड़ा करो, इलेक्शन लड़ाओ, देखते हैं फिर कौन जीतता है। इधर भी महंगाई है, कोयटा में भी। हाँ अच्छा, आप कोयटा से आए हो? हाँ, कोयटा से आए तो हैं। यहाँ पे सस्ती चीज़ें लेने आए थे? यार इधर तो सस्ती चीज़ें लेने आए थे, लेकिन नहीं है सब चीज़ें इधर। कोयटा में थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन इधर बहुत महंगा। नहीं यार, ये कुछ भी नहीं लिया है। अच्छा। उधर हम गए थे कुछ खरीद लेकिन बहुत महंगा है। वापस जाना, कोयटा चले जाएंगे अभी? इंशाल्लाह जाएंगे, अभी डॉक्टर आए थे। कराची में तो बड़ी बड़ी मार्केट अभी दूसरा दिन है, हमने घूमा नहीं। हाँ चलो जी जी, जैसा कि आपने आवाम की राय जानी और आवाम से सुना कि जो है वो पेट्रोल और डॉलर की कीमतों में जो है वो कमी के बावजूद जो है वो महंगाई में कोई कमी नहीं आ सकी और अशिया की कीमतें बिल्कुल वैसे ही हैं और महंगाई बिल्कुल ही वैसी है। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।